दिनम यहाँ तिमलाई हेरी एउटले छोपेका चमचम गर्ने दिदम त तिमी बाहेक कसम छैन है ध्यान त नसबी नसबी आनोले नकोबी नकोबी आनोके निदिबी निदिबी मने 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 कोई आंगाली गाथिबो रोबा तोली भरिबो आयो तिमीके देखि एके लोगे जोडिबो चमक चमक तेरी बाजू बाजूले बोलाया लाइदे पीरती त्यसैले चमक चमक तेरी बाजू बाजूले बोलाया लाइदे पीरती त्यसैले एक दिन राइस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं इस रात का अंत नहीं होगा, क्योंकि ढोलक का नाम मिट्टी में लगा। फिर एक पूर्णिमा की रात राइस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता है। देखते ही राइस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और राइस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? राइस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहू। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता। राइस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना, जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं, और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती है ठुन 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 साहू को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं होती। हर पूर्णिमा लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी। 1 साल बीत चुका था, ढोलकपुर वापस शांत था, गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है।